घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। कहते हैं कि संसार में चारों ओर दावानल अग्नि लगी हुई है और उस अग्नि से कोई बचा सकता है तो वो गुरु होता है। और जब आपको आपका, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे जो गुरुजी हैं, उन आपके जो गुरुदेव हैं, उनमें भी मैंने कई बार देखा है आपकी बड़ी प्रगाढ़ निष्ठा थी। और ये बात सच है कि जिसको गुरु निष्ठा हो जाए, जिसको गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, ये एक ऐसा विषय है कि मैं कभी इस पर मन चाह के कभी बोल ही नहीं पाती, क्योंकि अगर मैं बोलूं तो मुझे गुरु के चरण सिर्फ दिखाई देते हैं, उनकी आंखें दिखाई देती हैं, उनका आशीर्वाद दिखाई देता है। क्योंकि जो गुरु देता है वो संसार का कोई संबंध ही नहीं दे सकता। संबंधी धन दे सकते हैं, संबंधी वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन गुरु तो साक्षात भगवान को आपकी गोदी में बिठा देता है। इससे बड़ी गुरु कृपा कोई, और मैंने जीवन में अनुभव की है। मेरी 4 वर्ष की अवस्था थी जब गुरुदेव ने कहा कि मैं इसे दीक्षा दूंगा। मुझे मालूम भी 4 साल का बच्चा तो शायद बोलना भी नहीं जानता कि दीक्षा क्या होती है। बस तब से लेकर के आज तक शरीर भले 2 वर्ष पूर्व उनका नहीं रहा, लेकिन आज भी और आगे भी जीवन में भी पता है कि मैं कदम मेरे चलेंगे, लेकिन शक्ति गुरु की होगी, छाया उनकी होगी। ये गुरु कृपा ही कर सकती है। क्षमा करना, मैं कोई अपनी कथा यहाँ कहने बैठी नहीं हूँ, मैं कभी कहती भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस व्यासपीठ से मैं कुछ अपने बारे में बोलूं, लेकिन कौन सा ऐसा कदम, कौन सा ऐसा समय था जब मेरा गुरु मेरे साथ नहीं था। हर कदम पर श्री गुरुदेव साथ खड़े रहे। और सबके होते हैं, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना, सबकी गुरु कृपा उसके साथ चलती है। भक्ति तभी व्यक्ति कर पाता जब गुरु कृपा साथ। तो गुरु पर विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि ये तुम्हें बीच में छोड़ेगा नहीं। गिरते हुए कुएं में से भी अगर तुम आवाज लगाओगे तो वो हाथ दे करके, रस्सी दे करके तुम्हें निकालेगा, तुम्हें उबारेगा वहां से बाहर। तू मेरे पीछे चल, जो जहां मैं लेकर के जाऊं तू वहां चल। कितने अनुभव है गुरु कृपा के। एक साधु बाबा जी उपदेश दे रहे थे कथा में कि गुरु भव बंधन छुड़ा देता है, बंधन छुड़ा देता गुरु।
तो एक शिष्य ने यही रट लिया कि गुरु बंधन छुड़ा देता है। वो जहाँ जाता है यही बोलता, गुरु बंधन छुड़ा देता, गुरु बंधन छुड़ा देता है। तो एक बार वो कहीं किसी स्थान पर गया, काशी इत्यादि, तो वहाँ एक तोता था, पैरट, एक पिंजड़े में बंद था। तो उसने जाके वही कहता जा रहा था, गुरु बंधन छुड़ा देता, गुरु बंधन। तो तोते ने कहा, अरे रुक, यहाँ क्या बोल रहा है तू? तो बोलता, गुरु बंधन छुड़ा देता। बोला, मेरा छुड़वा के देख, मैं कब से इस पिंजड़े में बंद हूं? है गुरु में शक्ति कि मेरा पिंजड़ा छुड़वा सके? नहीं हो सकता, ये सब झूठी बात है। बोले, नहीं, सच्ची है। तो बोले, ठीक है, तो मेरा छुड़वा के दिखा, मैं कब से नाम ले रहा हूं, राम 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 राम। वो तोता राम राम जपता था। तो राम 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 जपते जपते उसने कहा कि ठीक है, मैं गुरु से पूछ के आऊँगा। तो गुरु जी गए, वो शिष्य गया, उसने गुरु से पूछा, गुरु जी आप कह रहे थे कि राम नाम बंधन छुड़ा देता, गुरु बंधन, वो तोता पूछ रहा है। तो गुरु जी ने उस शिष्य को समझाया कि उसको बोल, थोड़ी सी सांस रोकने की प्रक्रिया सिखाई उसे, उसको बोला सांस रोक के थोड़ा बैठ जाए। तो सांस रोक करके वो तोता बैठा। अब जैसे सांस रुका, जो तोता का मालिक था उसे लगा कि ये तो गया, तोता गया। और जैसे गया तो वो चाबी लेकर के उसने चाबी खोली और पिंजरा का द्वार खोला। और जैसे द्वार खुला तो तोता पिंजरे से बाहर निकल के उड़ने लगा। और उड़ते उड़ते क्या बोला? उड़ते उड़ते बोला कि हाँ, राम नाम सब बंधन छुड़वा देता है, लेकिन उसकी चाबी गुरु के पास होती है। चाबी गुरु देता है। जब तक गुरु उसकी चाबी न दे तब तक बंधन नहीं छूटे। राम नाम, बिल्कुल राम नाम में परम शक्ति है। बाबा तुलसीदास जी ने तो अपना रामचरितमानस में कलेजा निकाल के रख दिया। राम नाम की महिमा गाते गाते उनकी जिह्वा थकी नहीं, इतनी राम नाम की महिमा गाई। लेकिन बाबा तुलसी जानते हैं कि राम नाम का भी जो फल है वो तभी पूर्ण होता है जब उसकी चाबी गुरु देता है कि चल बेटा, अब तू आगे आगे चलो, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। तो मुझे मालूम है आप यहाँ जो बैठे सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होगा ही। जिसको नहीं है उसको तो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र। व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्मना जायते शूद्र, उसकी वो निम्न ही जाति मानी जाती है। वो उच्च जाति में कब जाएगा? जब वो गुरु दीक्षा ले लेता है, जब उसका दीक्षा संस्कार हो जाता है, तब फिर वो एकदम वैष्णव उच्च जाति का, श्रेष्ठ जाति का हो जाता है। तो गुरु कृपा। अच्छा, किस किस के हैं गुरुदेव? सभी के हैं ज्यादातर, और जिनके नहीं भी हैं वो भगवान से निवेदन करते रहिए, ये प्रभु कृपा करो कि हमें कुछ ऐसी कृपा प्राप्त हो कि हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो हर कदम पर हमारी सहायता, हमारी रक्षा करे, कभी हमें गिरने ना दे। शिष्य में कमियां बहुत हो सकती है, ऐसा नहीं, मैंने खुद देखा है। जो गुरुओं की, जो चेला की मंडली होती है ना, वो कई बार इतनी खतरनाक बन जाती है कि गुरुजी को जीने नहीं देते। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे तो थोड़े से वृद्ध से हो गए। तो वृद्ध होकर के बोले कि उनको ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी का पत्ता चाहिए था। तो गुरुजी बोले, शिष्य खड़े थे उसमें से एक को बोले, बेटा जा तू तुलसी का पत्ता लेकर के आ। तुलसी का पत्ता थोड़ा आश्रम से दूर लगा हुआ था। तो शिष्य ने सोचा इतना दूर गर्मी में चलना पड़ेगा, तो बोला, गुरुजी तुलसी का पत्ता कैसा होता है? मुझे तो पता ही नहीं। गुरुजी बोले, अच्छा नहीं पता। तो गुरुजी ने दूसरे से कहा, बेटा तू चला जा तुलसी का पत्ता लेकर, तुझे तो पता है। तो उसने सोचा मैं फंसा। तो बोला, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है, तुलसी का वैसा ही तो होता है जैसे केले का पत्ता होता है। गुरुजी बोले, अच्छा तो मतलब तुझे भी नहीं पता? बोले नहीं। गुरुजी बोले, तुम दोनों को नहीं पता? नहीं। अब वो सोचे बच गए, और गुरुजी भी गुरुजी थे। तो गुरुजी बोले, अच्छा नहीं जानते? बोले नहीं जानते। तो ठीक है, एक काम करो,
एक हमारा तख्त यहाँ से पकड़ो और एक यहाँ से पकड़ो, दोनों हमको लेकर के वहां जाओ, हम बताते कैसा होता है। अगर तुम शेर हो तो गुरुजी सवा शेर है, छोड़ेंगे थोड़ी तुम्हें। तो कई बार हम देखो क्या होता है ना, संसार में चालाकी हम इतनी करते हैं, इतना छल कपट करते हैं कि हम फिर भगवान और गुरु के सामने भी वैसे ही बन जाते हैं। गुरु के सामने छल कपट करना शुरू कर देंगे। गए गुरु जी के पास, वो दूसरे अपने गुरु भाई की शिकायत करेगा, गुरु भाई तीसरे की करेगा, गुरु जी बेचारे क्या करें। लेकिन इन सब छल कपटों से दूर होके एकमात्र गुरु चरणों पे विश्वास, मैं जैसा हूं तुम्हारा हूं। हे गुरुदेव, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पापी हूं, कपटी हूं,